नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस पर नजर। स्वीडन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वीडन के पीएम ने किया भव्य स्वागत। स्वीडन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य किया प्रस्तुत। स्वीडन सरकार ने पीएम मोदी के विमान की अपनी सीमा में पहुंचते ही ग्रिपन फाइटर जेट विमान से की अगवानी। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन। कहा भविष्य में एआई अर्थव्यवस्था को देगी मजबूती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु मुंबई एक्सप्रेस को दिखाई वर्चुअली हरी झंडी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। चौदह दिन की सीबीआई हिरासत में नीट पेपर लीक की आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। बायोलॉजी पेपर लीक की साजिश में शामिल होने का आरोप। और पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी का बड़ा फैसला। 18 मई से 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे संचालित करने का लिया बड़ा फैसला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप और पश्चिम एशिया के 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंच गए हैं। गोथेनबर्ग के हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे देश स्वीडन की यात्रा पर पहुंच गए हैं। 5 देशों की यात्रा पर हैं और स्वीडन में ये विशेष बात रही कि सबसे पहले तो उनकी अगवानी वहां के फाइटर जेट ने की और उसके बाद हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वैष्णव जन तो भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति भी हुई।
और पीएम के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम भी प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। धड़ंग कुतक दी कुतक तदिंगी न तो तटी कुठी कुतक थाम दी कुतक कुतर कुतक धड़ंग कुतक तक दी कुतक ते दी कुतक कुतर कुतक धड़ंग कुतक तटी कुठी कुता दी कुता तक तडी कुते दी कुते तटी कुठी कुतक तडी कुता दी कुता दिता ती दिते ती दिते ती दिते ता संसार भयनाश अनेक जन कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति नमः शिवाय देवराज सेव्यमान सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे स्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे नमः शूलकण्ठपाशकण्ठपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे और प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वहां एक भव्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत स्वीडन संबंधों की भावना बेहद रचनात्मक ढंग से दिखी।
स्वीडन की ये रोमांचक तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक स्वीडन की सरकार ने उनके विमान की अपनी सीमा में पहुंचते ही ग्रिफन फाइटर जेट विमान से अगवानी की। आपको बता दें कि इससे पहले यूएई की सरकार ने भी पीएम मोदी के विमान की अगवानी F-16 से की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नीदरलैंड में थे और नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन की यात्रा कर रहे हैं। भारत और स्वीडन के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में कार्ल गुस्ताफ वेपन सिस्टम के निर्माण के लिए प्लांट बनाया जा रहा है। आखिर क्यों है ये संबंध खास, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 मई तक अपने स्वीडन यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग का भी दौरा करेंगे। भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी में रक्षा और सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। स्वीडन का रक्षा उद्योग तकनीकी नवाचार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साब एक प्रमुख स्वीडिश एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया है। साब भारत में निर्माण के लिए 100% FDI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली ग्लोबल डिफेंस कंपनी है। 2024 में साब ने भारत में कंधे पर रखकर दागे जाने वाले वेपन सिस्टम कार्ल गुस्ताफ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। नई कंपनी साब FFVO इंडिया द्वारा संचालित यह प्लांट हरियाणा के झज्जर में बन रहा है। Today, when we do the groundbreaking and thereby really embark on this new journey, interesting, challenging, we demonstrate our commitment as Saab to India, to make in India, to self-reliant India, and that we want to be a part of India going forward. यह स्वीडन के बाहर कार्ल गुस्ताफ का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। भारतीय सेना 1970 के दशक से कार्ल गुस्ताफ प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। यह प्लांट न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कार्ल गुस्ताफ M4 बनाएगा, बल्कि दुनिया भर में इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले देशों के लिए इसके पुर्जों का निर्यात भी करेगा। इससे भारत को रक्षा निर्माण का ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज की कुछ और बड़ी खबरें देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की कुछ और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और उनके बढ़े हुए मानदेय को वितरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे 11 वर्षों के बाद उनकी ही सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें सम्मान दिया है। आज के सम्मान समारोह के अवसर पर जो आपके परिश्रम को, आपकी लगन को सरकार के द्वारा मान्यता देकर के आज एक मानदेय बढ़ोतरी के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ा गया है, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। 11 वर्ष के बाद मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2000 रुपये, और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहाँ पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया है। हम लोगों ने इसीलिए कहा कि हम 17,000 तो तत्काल दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे। अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां रविवार को पहचान संबंधी दस्तावेजों की बरामदगी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सबसे बड़ा मामला विधान नगर के बसंती देवी कॉलोनी स्थित एक टीएमसी कार्यालय के से सामने आया, जहां पुलिस ने 100 से भी अधिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। स्थानीय भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस टीएमसी कार्यालय में लंबे समय से इलाके के निवासियों के पहचान पत्र जमा किए जा रहे थे। उनका दावा है कि उन्हें इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। भाजपा नेताओं के मुताबिक 4 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर ताला लगा दिया था। बाद में जब दफ्तर खोला गया तब बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए। कुछ स्थानीय निवासियों ने भी आरोप लगाए कि इलाके में कई लोगों को मतदान करने से रोका गया था और उनके पहचान पत्र पार्टी कार्यालय में ही रख लिए गए थे। सूचना मिलने के बाद विधाननगर दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी। हालांकि इन आरोपों पर स्थानीय टीएमसी नेतृत्व की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी घटना बीरभूम जिले के नानूर ब्लॉक के किरानाहार इलाके में सामने आई, जहां खेत में बड़ी संख्या में वोटर आई कार्ड बिखरे हुए मिले। यह खेत एक पूर्व बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के घर के पास स्थित है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं वीरभूम जिले के किरनाहार इलाके में एक खेत में बड़ी संख्या में ये वोटर आई कार्ड बिखरे हुए मिले। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पूर्व बीएलओ हिरण्यप्रभा मेटे माजी से पूछताछ की। माजी ने दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान नए वोटर कार्ड बांटते समय पुराने कार्ड जमा किए जाते थे, लेकिन उन्हें ब्लॉक कार्यालय में जमा नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि घर में मरम्मत का काम चलने के कारण दस्तावेज एक बोरे में रखे गए थे, जिन्हें किसी ने बाहर फेंक दिया होगा। आज की एक और बड़ी खबर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि यह नई ट्रेन दोनों राज्यों के बीच सीधी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। यह ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु, दावणगेरे, धारवाड़ और बेलगावी जैसे प्रमुख शहरों को महाराष्ट्र के मिराज, सांगली, कराड, सतारा, पुणे, लोनावाला, कर्जत और मुंबई से जोड़ेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार इस नई सेवा से यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा विकल्प मिलेगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर रेल मंत्री ने बताया कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं और बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सेवा भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। रेल मंत्री ने बेंगलुरु में रेलवे अवसंरचना विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 61 स्टेशनों का 2160 करोड़ रुपए में पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें बेंगलुरु कैंटोनमेंट और यशवंतपुर प्रमुख स्टेशनों में शामिल हैं। इनके अलावा कर्नाटक में अब तक 1750 किलोमीटर नई रेल लाइनें बनाई जा चुकी हैं और हसन बेंगलुरु विद्युतीकरण परियोजना पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क
और ग्रेमी सिटी कैंपस के उद्घाटन की तस्वीरें साझा की। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं, जिन्हें गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्रमशः 1100 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है, अहमदाबाद को वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होंगी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र SKICC में राष्ट्रीय महिला आयोग की संवाद बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है और आयोग अब महिलाओं तक सीधे पहुंचकर उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने और समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं से जम्मू कश्मीर की महिलाओं में आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ी है। आयोग का यह प्रयास उन्हें सही दिशा देने में मदद करेगा ताकि वे क्षेत्र के विकास और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान दे सके। आगे बढ़ने से पहले समय आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में बात भोजशाला पर आए फैसले की। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ASI द्वारा संरक्षित स्मारक पूजा अर्चना का स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूर्व में दी गई एक रिपोर्ट में भोजशाला के मंदिर होने के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही गई थी। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया जब हाईकोर्ट की टिप्पणी, ASI के आदेश और सर्वे से जुड़े निष्कर्षों के बाद भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के इस रुख पर सवाल उठने लगे हैं और विरोधी इसे पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। ASI का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ पूजा स्थल नहीं होता है। जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुविंदर महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के बीच की। हाईकोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं है। जाहिर सी बात है, इस बयान पर विवाद तो आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारत की सेना ने स्ट्राइक